मूवी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि सैम की एक्स गर्लफ्रेंड फैनी ने रखी है। सैम इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। सैम एक म्यूजिशियन है तो वो अपने म्यूजिक टेप लेने फैनी के घर जाता है। वहाँ उसे पार्टी के बारे में पता चलता है जिसके बारे में फैनी ने सैम को नहीं बताया होता। सैम वहाँ पहुंचकर फैनी से मिलता है और इस पार्टी के बारे में पूछता है। कुछ समय बाद सैम अपने म्यूजिक टेप्स के बारे में भी पूछता है। तभी वहाँ फैनी का बॉयफ्रेंड मैथ्यू आ जाता है। फैनी सैम को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सैम सोफे पर बैठकर फैनी का इंतज़ार करता है, पर फैनी पार्टी में आए हुए लोगों से मिलने में बिजी हो जाती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सैम दोबारा से फैनी के पास जाता है और अपने टेप्स के बारे में पूछता है। तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है। सैम और मैथ्यू के बीच हाथापाई हो जाती है। फैनी उन्हें रोकती है और सैम को बताती है कि टेप्स ऑफिस में हैं। सैम अपने टेप्स लेने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसकी नाक में चोट लग जाती है। सैम ऑफिस में पहुंचकर अपने टेप्स ढूंढता है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। सैम सोफे पर बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। सैम के बेहोश हो जाने के बाद बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, पर बेहोश हो जाने की वजह से सैम उसे सुन नहीं पाता। उस वक्त सैम को अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने टेप्स लेकर अपने घर जाने लगता है। जैसे ही सैम दरवाज़ा खोलता है सब कुछ बदल चुका होता है। सैम देखता है कि दीवारों पर खून के निशान हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसे देखकर सैम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये सब देखकर सैम को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद सैम मेन डोर तक जाता है। वहाँ सीढ़ियों पर उसे फैनी बैठी हुई दिखाई देती है। सैम उसे आवाज़ देता है। तभी फैनी सैम की तरफ उसे मारने को भागती है। सैम देखता है कि फैनी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। सैम खुद को लॉक कर लेता है और फैनी को देख बहुत ज़्यादा डर जाता है। सैम खिड़की से देखता है कि एक परिवार अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस फैमिली को मार देते हैं। उसके बाद सैम छत पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। कुछ समय बाद सैम वापस आकर पार्टी में आए हुए लोगों का सामान चेक करता है, जिसमें उसे मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं। सैम उसमें वॉइसमेल सुनता है जिससे उसे ये पता चलता है कि सारे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। अब सैम अपने रहने के लिए एक फ्लोर को साफ कर रहा होता है। तभी उसे शूट करने की आवाज़ सुनाई देती है। सैम ध्यान से सुनता है तो उसे दोबारा शूट करने की आवाज़ सुनाई देती है और फ्लोर पर छेद हो जाता है। सैम उस छेद से नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि एक आदमी ने खुद को गोली मार ली है। सैम उस छेद को बड़ा करके उस फ्लोर पर जाता है और देखता है कि आदमी ने अपनी वाइफ को भी गोली मार दी होती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ से इफ़ेक्ट हो जाती है। सैम वहाँ से खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए कुछ सामान और उस आदमी से गन लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद सैम गन लोड करके खुद की जान बचाते हुए अपार्टमेंट के गेट लॉक करता है और मेन डोर तक पहुंच जाता है, जहां गेट के बाहर उसे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सैम बड़ी ही सावधानी से मेन डोर लॉक कर देता है। मेन गेट लॉक करने के बाद सैम अपार्टमेंट के ऑफिस में जाता है, जहां उसे दूसरे अपार्टमेंट की चाबियां और अपने खाने के लिए कुछ सामान मिल जाता है। कुछ देर बाद सैम एक अपार्टमेंट को चेक करता है। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाता है, ज़ॉम्बी फैमिली उस पर अटैक कर देती है। सैम उनसे खुद को बचाता है और बाहर आकर गेट लॉक कर देता है और गेट पे क्रॉस के साइन बना देता है। सैम दूसरे अपार्टमेंट भी चेक करता है, पर सैम को वहाँ उसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आता। उसके बाद सैम दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ सामान चेक करते समय उसे एक आईपॉड और हेडफोन मिलता है, जिसमें सैम म्यूज़िक सुनता है।
फिर वो वहाँ का बाकी सामान भी चेक करता है तो उसे एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। सैम सारा सामान लेकर वापस आता है तो लिफ्ट में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, पर सैम उसे नहीं मारता। सैम अपार्टमेंट में वापस आकर आईपॉड में गाने सुनता है। खिड़की से बाहर देखता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। सैम अपार्टमेंट में बुरी तरह से फंस चुका है, जहाँ उसके और ज़ॉम्बीज़ के अलावा कोई नहीं है। सैम खिड़की पे रोज़ एक क्रॉस का साइन बनाता है और देखते देखते पूरा महीना गुजर चुका है। सैम अपना समय बिताने के लिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसके रूम के पास वाली खिड़की के पास आ जाते हैं। सैम दूसरे कमरे में जाता है तो उसे कुछ बदबू आती है। नीचे देखने पर उसे 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। सैम उन्हें बाहर लेकर जाता है, पर बाहर के हालात ख़राब होने की वजह से सैम उन डेड बॉडीज़ को पैक करके रूम में छोड़ देता है और उस पूरे फ्लोर को टेप से लॉक कर देता है। सैम वहाँ से आकर नहाता है तो उसे दिखता है कि अपार्टमेंट में पानी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सैम उस रात जब सो रहा होता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये उसका वहम था। अगली सुबह सैम आईपॉड लगाकर अपार्टमेंट में घूमता है और उस ज़ॉम्बी से मिलता है, उसने जिसे लिफ्ट में बंद किया होता है। सैम को अपार्टमेंट में रहते काफ़ी समय निकल जाता है और अब विंटर्स आ जाते हैं। सैम बारिश का पानी इकट्ठा करके उससे अपने काम करता है और अपना टाइम काटने के लिए लिफ्ट में बंद ज़ॉम्बी से बातें करता है और उसे बताता है कि उन दोनों के अलावा यहाँ अब कोई भी नहीं है। अगले दिन सैम ज़ॉम्बीज़ पे पेंट बॉल गन से निशाना लगा रहा होता है, तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। सैम उसे अपने साथ रखने का सोचता है और उसे लेने के लिए अपार्टमेंट के बाहर जाता है। सैम बिल्ली को ढूंढ रहा होता है, तभी उस पर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। सैम अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और उस बिल्ली को गन से शूट कर देता है। उसके बाद सैम खुद को चेक करता है, क्योंकि बाहर जाने पर ज़ॉम्बीज़ ने उस पर अटैक किया था, कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। कुछ देर बाद सैम गन रखकर सोफे पर सो जाता है। अचानक से शूट हो जाता है, पर सैम को कुछ नहीं होता। अब सैम को अपार्टमेंट में फंसे हुए काफ़ी समय बीत गया है और इस वजह से सैम की मानसिक हालत ख़राब होने लगती है। सैम सब जगह ढूंढता है कि उसे कोई मिल जाए, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। सैम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लिफ्ट में वन ज़ॉम्बी के पास जाता है। कुछ देर बाद सैम अपने रूम में आकर ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ उसके रूम के पास वाली खिड़की के पास आने लगते हैं। सैम बाहर बालकनी में आकर इंस्ट्रूमेंट को ज़ोर ज़ोर से प्ले करता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का झुंड सैम को पकड़ने के लिए उसकी खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। उस रात जब सैम सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और सैम दरवाजे पर शूट कर देता है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है, जिसे सैम के शूट करने से गोली लग जाती है। सैम उसे अंदर लेकर जाता है और गोली निकालने की कोशिश करता है और बार बार उस लड़की को अपने साथ रहने के लिए कहता है। अगली सुबह सैम को वो लड़की बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। सैम को वो अपना नाम सारा बताती है। सारा सैम को बताती है कि उसी की तरह और भी लोग अलग अलग अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और सारा छत के रास्ते से यहाँ तक पहुँची है। दोनों एक साथ बातें करके समय बिताते हैं। सैम को सारा का साथ अच्छा लगने लगता है। उसके बाद सैम सारा को एल्फ्रेड से मिलवाता है। एल्फ्रेड वही ज़ॉम्बी है जो लिफ्ट में बंद है। सारा सैम से एल्फ्रेड के बारे में पूछती है तो सैम बताता है कि एल्फ्रेड उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो अब सैम का दोस्त बन चुका है। कुछ देर बाद सैम एल्फ्रेड से सारा के बारे में पूछता है कि उसे सारा कैसी लगती है। अब सैम उस अपार्टमेंट में दोबारा जाता है जहां उस ज़ॉम्बी फैमिली को लॉक करके गेट पे क्रॉस का निशान बनाया होता है। सैम अपार्टमेंट में जाने से पहले सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। उसके बाद अंदर जाकर अपने और सारा के लिए खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों को लेकर वापस आ जाता है।
वापस आकर सैम सारा को ढूंढता है पर सारा उसे कहीं भी नजर नहीं आती। सैम छत पर जाकर देखता है तो सारा सैम को यहाँ से कहीं और जाने के लिए कहती है। सैम सारा को समझाता है कि वो यहाँ सेफ है और यहाँ रह सकती है। सैम और सारा के बीच बहस हो जाती है जिसकी वजह से सारा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सैम सारा के पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलता है और सारा को समझाने की कोशिश करता है, पर सारा का कोई भी जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद सैम दरवाज़ा नॉक करता है पर सारा फिर भी जवाब नहीं देती। उसके बाद सैम को कुछ याद आता है और वो वहाँ जाता है जहाँ सारा को गोली लगी थी और सैम को पता चलता है कि सारा उस रात ही मर चुकी थी। ये सब उसका वहम था। सैम सारा को आखिरी गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। अब सैम को सारा की बात याद आती है कि उसकी तरह दूसरे अपार्टमेंट में और भी लोग हैं। फिर सैम सारा का कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारा की बात सही थी। अब सैम यहाँ से निकलने के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाने का सोचता है। सैम जाने से पहले अपने सारे म्यूज़िक टेप्स को जला देता है। सैम छत पर जाता है पर उसे एल्फ्रेड की याद आती है और वो नीचे आकर एल्फ्रेड को छोड़ देता है। एल्फ्रेड उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। टेप्स में आग लगने की वजह से फायर अलार्म बजने लगता है जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट में आने लगते हैं और सैम पर अटैक करते हैं। सैम कुछ ज़ॉम्बीज़ को शूट करके लिफ्ट की मदद से एक अपार्टमेंट में पहुँचता है। एक ज़ॉम्बी आ जाता है, सैम उसे मारता है फिर उस पर सोफ़ा रख देता है जिससे वो ज़ॉम्बी सैम को कुछ नहीं कर पाता। सैम अपार्टमेंट के रास्ते बड़ी सावधानी से छत पर पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी वहां भी आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैम खुद को रस्सी से बांधकर एक दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा देता है। बिल्डिंग से टकरा जाने की वजह से सैम बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो सैम रस्सी की मदद से बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाता है। उसे शहर दिखाई देता है और अब वो खुद को सेफ मानता है।